नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बहुत आनंद से होंगे और मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आज बातें करेंगे कि क्या तीसरी शक्ति भी है जो जरूरतमंद व्यक्ति को या जरूरतमंद लोगों को मदद करती है समय टू समय। बातें करेंगे सत्य पे आधारित उस अशोक के जीवन में घटित एक घटना और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कभी-कभी हम और आप अपने जुगाड़ से, अपने प्लानिंग से या कभी-कभी अपनों के माध्यम से जब अकेले पड़ जाते हैं, तो क्या है कोई ऐसा शक्ति जो हमको और आपको आकर मदद कर देती है? आज ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और बातें आज करेंगे उस अशोक की। और वो अशोक कौन? अशोक के बारे में 2 एपिसोड इसी चैनल पे अपलोडेड है। पहला भूत ने दी आवाज और दूसरा हिम्मत तो करो। ये दोनों को आप आई बटन पे क्लिक करके आप ये दोनों एपिसोड को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम बातें करेंगे उसी अशोक की। वो अशोक, चूंकि वो अशोक पेंटिंग का काम करता था और वो काम कहां से लिया था? तो अंधेरी से बोरीवली के बीच में गोरेगांव एक स्टेशन आता है और गोरेगांव वेस्ट में एक कंपनी थी और वो कंपनी आज भी होगी और वो कंपनी का नाम था नील एडवर्टाइजमेंट, नील एड्स। नील एड्स से वो पेंटिंग का काम लिया हुआ था। और पेंटिंग कैसा? तो वॉल पेंटिंग, वॉल मतलब दीवार पे पेंटिंग, शटर पे पेंटिंग, सीमेंट की जो दुकानें होती हैं तमाम जगहों पे, वहां पे जाकर के सीमेंट के बारे में प्रचार करना, ये काम उसका था। उसने वहां से लिया हुआ था। एक दिन की ऐसी बात है, वो गोरेगांव जा रहा था अपने ऑफिस नील एडवर्टाइजमेंट का। चूंकि जो अशोक था वो अंधेरी ईस्ट में रहता था, वहीं पे एक छोटा सा खोली, एक डेरा लिया हुआ था और वहां से ही वो काम करता था पूरे के पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर। जहां जहां न्यू एडवर्टाइजमेंट से उसे एड्रेस मिलता था पेंटिंग करने के लिए, वहां वहां वो जाता था। एक दिन ऑफिस जा रहा था, अंधेरी ईस्ट की तरफ एक सबवे है। वो सबवे के नीचे रेलवे का जो दीवार है, वो दीवार पे न्यू एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ी पेंटिंग्स लगी थी। दीवार पे पेंटिंग्स किया हुआ था। अब अशोक जो है उस पेंटिंग के पास खड़ा होकर बड़ा उदास मुद्रा में उस पेंटिंग को देखता है, देख रहा है, सोच रहा है, उदास है। और हाथ में थैला लिया हुआ है, क्योंकि वो इसलिए थैला है कि वो अभी नील एड्स की ऑफिस जा रहा है और वहां से कुछ उसे खर्ची चाहिए और वहां से कुछ कलर चाहिए और फिर वो अपने काम पे जाएगा। लेकिन वो पेंटिंग्स को देख रहा था और उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि किसी ने उस पेंटिंग पे काला कलर लगा दिया हुआ था, वो लीपापोती कर दिया गया था। अशोक सोच रहा है और दुखी हो रहा है कि इसी कंपनी से तो हमारा पेट चलता है और किसने हमारा पेंटिंग को खत्म कर दिया। अब ये सोचते हुए दुखी मन से वो ऑफिस की तरफ जा रहा है। एक दो रास्ते में काम निपटाया, एक दो घंटे का लेट होता है। अब एक दो घंटे का लेट होने के बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है, बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है। और बॉस का नाम जानते क्या था? सुनील चौधरी। गजब की पर्सनालिटी, जैकी श्रॉफ के जैसे दिखने वाला व्यक्तित्व, स्टाइल भी जैकी श्रॉफ का, आवाज भी जैकी श्रॉफ का और अपने आप को वो समझता भी जैकी श्रॉफ ही थे। बॉस बुलाते हैं, अशोक। केबिन में अशोक जाता है, बोला हाँ जी सर। बोलता है, अबे बड़ा डेढ़ सना बन गया है क्या? अपुन का पेंटिंग मिटा देता है, अपुन का। तेरे को पता है ना तेरे को काम कौन देता? नील एड्स देता ना। तो तूने अपनी ही कंपनी का एडवर्टाइजमेंट को मिटाने का
अब अशोक तो ऐसे खड़ा है जैसे काटो तो खून नहीं, सुन पड़ गया। अभी अभी तो वो पेंटिंग को देखकर दुखी होकर आ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि बॉस ये बोल रहा है कि पेंटिंग को तूने मिटाया। अब इसी के बीच एक घटना घटती है कि अंधेरी ईस्ट में ही रहने वाला रितेश मिश्रा उसी नील नील एडवर्टाइजमेंट में काम करता था। वो ऑफिस स्टाफ कंप्यूटर से वही संभालता था। वो जब ऑफिस आ रहा था तो उसी समय वहां पे खड़ा देखा था उसने अशोक को कि वो पेंटिंग के पास थैला लेकर खड़ा है। अब रितेश आकर डायरेक्ट बोलता है कि बॉस को कि मैंने अशोक पेंटर को मैंने पेंटिंग को मिटाते हुए देखा। बात बिगड़ जाती है। अशोक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, सर आपकी पेंटिंग हमारी अपनी पेंटिंग को मैं क्यों मिटाऊंगा। अच्छा, झूठ बोलता है, मैं झूठ बोल रहा हूं, रितेश झूठ बोल रहा है। तू खड़ा था ना वहां पे, क्या कर रहा था थैला लेकर, तू मिटा रहा था ना। अब मेरे को कुछ सुनना नहीं, तूने मिटाया ना, तूने मिटाया ना। अब ये रट रट जो है बॉस ने लगा दिया। अभी अशोक गया था खर्ची लेने, खर्ची इन द सेंस एडवांस। एडवांस उसे वो बॉस देता था फील्ड में खर्च करने के लिए, भाड़ा, खाना, राशन चलाने के लिए। और पेंटिंग करते वक्त अगर वो घासलेट घासलेट इन द सेंस मिट्टी का तेल, कारपेंट ऑयल, यानी जो भी पेंटिंग में जो रुपए लगती है वो लेता था और पेंटिंग करता था। टारगेट दिया हुआ था ₹2.5 पर स्क्वायर फीट। अगर आप स्क्वायर फीट यानी 1 फीट ऊंचा, 1 फीट चौड़ा अगर आपने पेंटिंग किया तो ₹2.5, यानी पेंटिंग का कॉस्ट भी इंक्लूड उसी के अंदर जोड़ा हुआ था, टारगेट पे था। यानी बेस्ट पेंटिंग करनी है ताकि इसमें से 2 पैसा बचाकर अपना घर और परिवार चलाना है। बॉस गुस्से में उसे काम भी देने के लिए मना कर रहा था। हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, साहब मैंने नहीं किया, काम पे जाना है, 3 लड़के इंतजार कर रहे हैं और वहां पे जाकर काम करना है साहब, मैं पैसे और पेंट के लिए आया हूँ। गुस्से में जो सेठ उसे 20-20 लीटर कलर देता था, वो 5-5 लीटर का 4 डब्बा देता है। जो सेठ उसे 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए आपको फील्ड का खर्चा देता था, उस दिन उसने 1000 रुपए दे के ऑफिस से बोला, जब बाद में बात करेंगे। अशोक उदास मन से वहां से निकलता है, बगैर खाए पिए। वो अपने जहां पे पेंटिंग कर रहा था वो एड्रेस दिया गया था आपको, मुंबई से जब अहमदाबाद की तरफ आप जाएंगे तो चारोटी नाका एक जगह है। उस समय ये बातें 2000 की है, सन 2000 की बात है, 23 साल पहले चारोटी नाका डेवलप नहीं था। अब वहां पे एक दुकान थी उस समय, उस दुकान का नाम था सोलंकी ट्रेडर्स। और सोलंकी ट्रेडर्स के यहाँ 3 लड़के, क्योंकि इस वक्त तक इतना ये स्ट्रॉन्ग हो गया था अशोक कि 3 लड़के यानी सहयोगी कलर को पेंटिंग करने के लिए सहयोगी के रूप में आपको पेमेंट पर 3 कारीगर रखा था। अब ये पहुंचता है वहां पेंटिंग करने के लिए बड़े उदास मन से। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ, आप बड़े उदास हैं। इसने बोला कि हाँ जी, सेठ को गलतफहमी हो गई है, बॉस को गलतफहमी हो गई है कि अशोक ने पेंटिंग को मिटा दिया है, लेकिन मैं क्यों मिटाऊंगा यार, मैं तो दुखी हो रहा हूं। अब पेंटिंग को मिटाया किसने, ये जानेंगे हम अगली बातों में। यहाँ पे ये आता है, पेंटिंग करता है, और ये चारों खुद अशोक और 3 इसके सहयोगी मिलकर पेंटिंग करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं। पैसे तो बहुत कम थे, पैसे खर्च हो गए, ज्यादा राशन नहीं ले सका, चावल नहीं ले सका, बाकी की चीजें नहीं ले सका, और वो पेंटिंग में लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर फीट मिल सके। स्थिति ऐसी हो गई, एक दिन की बात है कि अशोक के पास खाने के चावल नहीं, मिट्टी तेल नहीं कि स्टोव को जलाकर वो खाना बना सके, तेल मसाला नहीं और पैसे भी नहीं। दिन भर काम, जितना भी मटेरियल बचा था दिन भर काम किया था, और शाम को सब करीब करीब 5 बजे वापस आते हैं, देखते हैं कि कुछ तो नहीं है। अब चूंकि अशोक देख लिया कि न चावल है न तेल है,
और ना ही स्टोव जलाने की कोई व्यवस्था है। बड़ा परेशान। शाम का समय हो चुका था। उस समय फ़ोन्स नहीं थे और सेठ ने मना किया हुआ था कि आप जिस दुकान में काम करने जाओगे, वहाँ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेनी। अब अशोक के पास पैसे नहीं, खाने शाम को खाने की व्यवस्था नहीं, गाँव का माहौल है, होटल नहीं, अनजान जगह है, 4 लोगों का खाने का व्यवस्था करना, कहाँ से होगा? दिन भर थक कर आए हैं, शाम को खाना खाना है। अब क्या करे अशोक? अशोक बड़े प्यार से बोलता है, आप लोग अपना हाथ-पैर धो लीजिए, फ्रेश हो लो और मैं आता हूँ, तो फिर हम लोग खाना बनाते हैं। अशोक अपना पेंटिंग का थैला दाहिने हाथ में ब्रश पकड़ता है, बाएं हाथ में पेंटिंग का जो थैला था जिसमें छोटे-छोटे कलर्स रखे हुए थे, वो लेता है और बड़े ही अनमने ढंग से वहां से चल देता है, ये बोलकर कि तुम लोग रुको, फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर धो लो या नहा लो और मैं आता हूँ, तब खाना बनाएंगे। अब शाम हो रहा है, कहाँ जाएगा? कोई काम नहीं, कोई ऐसा डेवलप जगह नहीं कि किसी को भी जाकर वो पेंटिंग करके पैसे ले आए, या कोई ऐसी बड़ी होटल नहीं कि होटल में भी काम करके लेके आए। मांगना है नहीं, गांव अनजान है, छोटा है, 4 लोगों का खाने की बात है, भीख मांगने जैसी प्रवृत्ति है नहीं। अब क्या करे? थैला को लेकर शाम का समय, स्ट्रीट लाइट नहीं था और वो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा शाम है तो थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है, चल रहा है, चलते चलते 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। सोच रहा है कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से लाए पैसे। मेरा तो ठीक है, मैं आज उपवास रह जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, लेकिन ये जो 3 लोग हैं जो मेरे ऊपर हैं, इनको मैं कैसे पेट चलाऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये सोचते हुए अशोक जा रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा उसे पता नहीं। इतने में आगे से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई देती है और आकर वो मोटरसाइकिल वहीं पे रुकती है जहां पे अशोक चल रहा है, सामने रोक देता है। वो आदमी बोलता है, पेंटर हो? अशोक चुपचाप खड़ा हो गया, जी हाँ, चलो एक काम है। अशोक कोई सवाल नहीं जी, कौन है वो, क्या काम है, इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, अनजान जगह है। बोलता है ठीक है साहब। बोला ठीक है, बैठ जाओ। अशोक वो बाइक पे बैठ जाता है और बाइक करीब वहां से 2 से 3 किलोमीटर अंदर गांव में जाती है और गांव में जाने के बाद वहां पर वो आदमी एक छोटा सा मंदिर के पास ले जाकर के बाइक को रोक देता है। बोलता है, पेंटर चलो तुमको काम दिखाता हूं। वो आदमी आगे आगे, अशोक पीछे पीछे। वो जो व्यक्ति है वो मंदिर के आगे आकर खड़ा होता है और बोलता है कि देखो, ये जो दत्तात्रेय दिख रहे हैं ना, इनकी पेंटिंग करनी है। वो देखो, गाय का कलर खराब हो गया है, दत्तात्रेय का धोती खराब हो गया है, चेहरे पे आईब्रो और ये सब जो चीज है, चेहरे का जो कलर है वो भी खराब हो गया है, इसको तू बना डाल। कोई बातें नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आराम से अशोक बैठ जाता है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। भूख जोर का लगा है अशोक को, क्योंकि वो दिन भर काम करके आया है, पेंटिंग का काम करके आया है, थका है, हारा हुआ है। 3 लोगों को वहां पे खाना भी खिलाना है, ये भी भार तो है। आराम से बैठ जाता है, दिल से थैला को खोलता है प्यार से और वो गाय को पेंटिंग करता है। धीरे धीरे गाय को पेंटिंग करने के बाद एकदम ऐसा पेंटिंग कि गाय अब लगे कि वो सामने से आवाज दे दे। फिर धीरे धीरे दत्तात्रेय की आईब्रो को, चेहरा को, उनके लिप्स को, आंखों को, आईब्रो को, एक एक पलक को उसने सजा दिया। और धोती की तो बात ही क्या।
जब उसने दिल से पेंटिंग किया तो ऐसा लगा अब दत्तात्रेय महाराज बोल उठेंगे। पेंटिंग समाप्त दिल से। तब तक वो आदमी जिसने पेंटिंग करवाने लेकर गया था, वो अंदर अपने घर से वो चावल लेकर आता है, फ्राइड राइस, कुछ ऐसे मसाला में भुजा हुआ था। बोलता है हाथ धो लो और पहले खाना खा लो। अशोक दोनों हाथ जोड़कर दत्तात्रेय को प्रणाम करता है और कहता है धन्य है प्रभु, आप। खाना खाता है और खाना खाने के बाद अब ये मांगता कुछ नहीं है, सो कोई डिमांड नहीं। वो बंदा पॉकेट में हाथ डालता है और ऐसे मुट्ठी करके अशोक के हाथ पे कुछ रखता है। अशोक ऐसे हाथ को फैलाता है और हाथ फैलाने के बाद वो जो व्यक्ति है वो हाथ पे ऐसे रखता है और अशोक मुट्ठी को बांध लेता है। अशोक को पता चलता है कि उसमें कुछ न कुछ पैसे हैं, कितना है ये वहां देखता नहीं। हाथ को ऐसे ही पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ में थैला लिया है और पैसे को अशोक ऐसे पकड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कहता है कि चल पेंटर तेरे को छोड़ के आता। बैठते हैं दोनों बाइक पर और जहां से उसने अशोक को उठाया था, बाइक पे बैठाया था, वहां पे ही ले जाकर छोड़ता है और उसके थोड़ा सा आगे अशोक बोलता है कि थोड़ा आगे दुकान तक लेकर चलिए महाराज। वहां पे एक दुकान थी, खुली थी। वहां पे वो आदमी उसको छोड़ता है और इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चल देता है। जाने के बाद अशोक दुकान के सामने जाकर ऐसे हाथ को खोलता है, उसमें देखता है कि 100-100 के 2 नोट है और 50 रुपए की एक नोट, यानी कुल मिलाकर 250 पेंटिंग करने के। खाना तो खा चुका था वो। फिर से एक बार धन्यवाद देता है दत्तात्रेय को अशोक, बड़े नम आंखों से। दुकान में वो करीब करीब 100 रुपए के नीचे वो चावल लेता है, खाने की तेल लेता है, 40 रुपए का मिट्टी का तेल लेता है, यानी 200 रुपए के अंदर वो जरूरत का सामान लेता है और 50 रुपए अपने जेब में रखता है कि मुंबई जाना होगा वापस खर्ची और पैसे लेने के लिए। सामान लेकर आता है, 3 जो लड़के हैं सहयोगी वो इंतजार कर रहे हैं। फटाफट जाता है, अच्छे मन से चावल डालता है, खाना बनाता है और खाना यानी क्या, तो आलू की सब्जी और चावल भात, सब्जी भात बनाता है और खाता है। बाकी 3 लड़कों का भी पेट भर जाता है। ये बोलता है सुबह, बोलता है कि मैं जा रहा हूं, सुबह का खाना भी हो जाएगा, शाम सब तक मुंबई से मैं वापस आ जाऊंगा। और सुबह ही वो निकल जाता है, अंधेरी अंधेरी जब जाता है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर के जब जा रहा था तो रास्ते में मिलता है दास पेंटर। क्योंकि नील एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप की पेंटरों का जो अलग अलग काम लेकर अलग अलग काम किया करते थे। दास पेंटर मिलता है, बोलता है और पेंटर और अशोक क्या झाला, क्या हो रहा है। बोलता हाँ जा रहा हूं नील एडवर्टाइजमेंट। अच्छा तेरे को खर्ची वगैरह दे रहा है क्या, तेरे को कलर वगैरह दे रहा है क्या, ऐसा दास बोलता है। बोला हाँ जी पिछले बार अभी नहीं दिया। अरे किसी ने उसका कोई पेंटिंग को मिटा दिया, अशोक ने कहा। अरे किसी ने उसका पेंटिंग को मिटा दिया, वो मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा था बॉस कि तूने पेंटिंग को मिटा दिया और मेरे को खर्ची भी नहीं दिया, कलर भी नहीं दिया, इसकी वजह से ज्यादा काम हुआ, बड़ा परेशान हूँ, जा रहा हूँ रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो दे दे फिर से। अच्छा अरे मेरा भी पैसा बहुत सारा बाकी है, मेरे को भी टाइम पे नहीं दे रहा था, मेरे को एक दिन गुस्सा आया और मैं अपन गया और अपन पूरा कलर, काला कलर ही मार डाला। वो मैंने ही तो बनाया था एडवर्टाइजमेंट नीलैट्स का, उसका भी पैसा नहीं दिया। और मैंने माथे पे हाथ रख, उसने जो है अशोक ने माथे पे हाथ हाथ रख दिया। अरे यार दास पेंटर तूने मिटाया था और तेरी वजह से मैं गलतफहमी का शिकार हुआ और उसने मेरे को दोषी मान रहा है और वो मेरे को परेशान करके रखा है, मैं परेशान हूँ यार।
ओह माय गॉड! पेंटिंग मिटाया किसने? परेशान हो रहा है ये। अशोक जाता है, पुनः रिक्वेस्ट करता है, तब तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। उसके मन में ये है कि ये अंधेरी में रहता है अशोक, यानी किसी ने पेंटिंग मिटाया है। बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रिश्ते बराबर नहीं होते। हालांकि वो पेमेंट करता है, बाकी के पैसे कर देता है, पेंटिंग पेंट थोड़ा बहुत देता है, वो जाता है। पेंटिंग करता है अशोक, लेकिन एक बार गलत फहमी का शिकार हो जाता है, तो अशोक को रास्ते बदलने पड़ते हैं, वहां से दूसरे तरफ जाना पड़ता है काम के लिए। दोस्तों, ये जो अशोक की जीवन में घटी ये सच्ची घटना है। अब इससे क्या पता चलता है? अगर उस दिन अशोक भूखा भी सो सकता था, 3 लड़के भूखे सो सकते थे, कहां जाता पेंटिंग करने? लेकिन एक बार निकला तो सही हिम्मत करके, और देखिए आया कौन। आखिर पेंटिंग आई तो किसकी? तो दत्तात्रेय भगवान की पेंटिंग। उसी दिन पेंटिंग करानी थी, वो भी पूरा दिन नहीं, जबकि वहां पे कोई ऐसा पेंटर की दुकान नहीं, ऐसा कोई बड़ा मार्केट नहीं कि चलो यार, और नहीं तो दिन में नहीं करा सके तो शाम को पेंटिंग कराए। ऐसा भी नहीं, ऐसा माहौल भी नहीं, किसी भी एंगल से ऐसा वो घटना घटने वाला नहीं था। लेकिन दत्तात्रेय ने देखा कि 4 लोगों को पेट चलाने की बात भेज दिया, और खुद ही अपनी पेंटिंग उन्होंने करवा डाली। उसी 50 रुपए से वो आता है, पुनः पैसे और कलर लेकर जाता है। इस बात से ये सीखने को भी मिलता है कि कभी हिम्मत तो हारनी है नहीं, भरोसा उस तीसरे शक्ति पे करनी है। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में भी कोई जुगाड़ फेल हो जाता है, अपने लोग फेल हो जाते हैं, दोस्त फेल हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे होगा। लेकिन होता है, कोई तो है, मदद करके चला जाता है। आवश्यकता है अपने हृदय को अच्छा रखने की, आवश्यकता है मन को पवित्र रखने की, आवश्यकता है अच्छे राह पे चलने की। तीसरी शक्ति मदद करता जरूर है। आज के चर्चा में बस इतना ही। ये चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जाकर कमेंट करना ना भूलें, और आप अपने मित्रों को, आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।